Hey everyone, welcome back to Psyche Chat with शिखा शर्मा। आज की वीडियो बहुत छोटी सी होने वाली है, मैक्सिमम 10 to 15 मिनट्स की। एक ही डिसऑर्डर हम डिस्कस करने वाले हैं, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स। ठीक है, एक मिनट मुझे दीजिएगा। ओके, दिस वन इज 4 और डिसोसिएटिव डिसऑर्डर इज 5th वन। तो इसमें मैं एंटर कर देती हूँ। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगी ना आपको। चलो, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर हम डिस्कस करते हैं और दैट इज इट। इसके बाद जो आपका बाइपोलर है, डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। डिप्रेसिव डिसऑर्डर 1 वीडियो, स्किज़ोफ्रेनिया 1 वीडियो, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स 1 वीडियो, एंड आई थिंक रेस्ट ऑफ द डिसऑर्डर को हम एक ही दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। लेट मी चेक आउट योर बुक। एक बार देख लेते हैं कितना कुछ टॉपिक जो है पेंडिंग है। यस, 4 वीडियोस, 4 डेज, 4 और वीडियोस में आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, मतलब डिसऑर्डर्स कंप्लीट हो जाएंगे, क्वेश्चंस बचेंगे फिर। तो दिस चैप्टर नीड्स, आफ्टर दिस चैप्टर नीड्स 5 वीडियोस। ठीक है, तो फटाफट हम ये टॉपिक कर लेते हैं। 10 मिनट की वीडियो में बनाऊंगी और बहुत जल्दी से हम इसको डिस्कस करते हैं, क्योंकि डिसोसिएटिव डिसऑर्डर की 3 ही टाइप्स हैं, वही हमें डिस्कस करनी है। चलो सी, अब यहाँ पे ना इस पे फोकस करो आप। नाम पे है, क्या नाम है? मेरा नहीं, डिसऑर्डर का नाम क्या है? डिसोसिएटिव। एसोसिएशन नहीं है मतलब। हुँ? इसमें क्या होता है, say viewed as severance of the connections between ideas and emotions. आइडिया और इमोशंस में काइंड ऑफ कनेक्शन नहीं है। सो इसमें क्या होता है, इन्वॉल्व्स a feeling of unreality, estrangement and depersonalization and sometimes a loss of or shift of identity. बेसिकली अपने आप से हम एसोसिएट नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को हम एज अ स्ट्रेंजर ट्रीट कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि हम मतलब मैं अपने आप को एज अ थर्ड पर्सन ट्रीट करने लगूं। ये कुछ वैसी सिचुएशन है कि मैं अपने आप को ही नहीं जानती हूँ। सो दैट इज अनरियलिटी, एस्ट्रेंजमेंट एंड डीपर्सनलाइजेशन। अपने आप में ही मतलब आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं, दैट इज डीपर्सनलाइजेशन। So sudden temporary alteration of consciousness that blot out painful experiences are defining characteristics of dissociative disorder। मतलब suddenly but temporary ऑल्ट्रेशन ऑफ कॉन्शियस, हमारे जो कॉन्शियस माइंड है उसमें कुछ छेड़छाड़ हो जाए अचानक से, बट वो टेम्परेरी है, कुछ दिन के बाद वो वापस ठीक हो जाए। ये इसके मेजर सिम्टम्स हैं डिसोसिएटिव डिसऑर्डर के। अभी थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है इसके वर्डिंग्स, बट आप थोड़ा सा सिम्टम्स को समझेंगे तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। टाइप्स को मतलब पहले हम करते हैं। डिसोसिएटिव अमनीजिया, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर एंड डीपर्सनलाइजेशन एंड डी रियलाइजेशन डिसऑर्डर। इसको हम करें। डिसोसिएटिव अमनीजिया, इसमें क्या होता है, अमनीजिया का मतलब होता है मेमोरी लॉस। दिस डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सटेंसिव but selective memory loss that has no known organic cause। इसका कोई बायोलॉजिकल और ऑर्गेनिक कोज नहीं है। बेसिकली मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या होता है। कोई भी इंडिविजुअल, आप एग्जांपल लें, वो सडनली घर से बाहर निकल जाए और भूल जाए कि वो कौन है। किसी का नाम सपोज लेट्स से कोई भी नाम, रमेश किसी का नाम है, और रमेश अपना नाम भूल चुका है, अपना पता भूल चुका है, वो भूल गया कि उसकी शादी हो रखी है कि नहीं हो रखी है, बच्चे हैं कि नहीं है, फैमिली कहाँ है क्या है, नो आइडिया। कहीं और जाएगा, नई आइडेंटिटी बनाएगा, सुरेश से रमेश से सुरेश बन जाएगा, और वहां पे जाने के बाद वो कुछ क्या डिफरेंट आइडेंटिटी में नए तरीके से, नई फैमिली, नए लोगों के साथ रहना शुरू कर देते हैं। एंड देन सडनली उनको एक रिमाइंडर आता है, फिर कुछ टाइम तक, हो सकता है वो कब तक रहते रहे, कुछ महीने, साल, मे बी फॉर द होल लाइफ, बट मे नॉट बी फॉर द होल लाइफ। 2-3 साल के बाद उनको याद आता है कि अरे मैं तो कोई और हूँ, मैं सुरेश नहीं हूँ, मैं तो रमेश हूँ। एंड द पर्सन केम बैक टू द प्रीवियस फैमिली।
अब जो बीच में 2-3 साल में हुआ वो उनको कुछ याद नहीं है। डिसोसिएटिव अमनीसिया, अजीब सा है ना। मतलब लिटरली दिस हैज हैपेंड विद मेनी पीपल। बहुत लोगों के साथ होता है, घर से बाहर निकल जाते हैं अननोइंगली, कहाँ जा रहे हैं क्या कर रहे हैं कुछ नहीं पता। मतलब इवन दिस हैज हैपेंड कि एक पर्सन मैरिड था, अपनी वाइफ और अपने बच्चों को छोड़ के कहीं और चला गया नई आइडेंटिटी के साथ, दोबारा शादी करी, बच्चे हो गए, 2-3 साल के बाद फिर वापस आ गया कि मैं सेकंड जो वाइफ है उसको बोल दे कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं, तुम हो कौन, तुम मेरी बीवी नहीं हो। वापस आ गया अपनी फर्स्ट वाइफ के पास, उसको बीच का कुछ याद ही नहीं है। अमनीजिया, ठीक है। So this disorder is characterized by extensive and selective memory loss. Extensive है, selective memory loss. Selective का मतलब हो गया, वो भी मैं आपको समझाती हूँ। Some people cannot remember anything about their past. कुछ लोगों का past भूल जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कोई पर्टिकुलर इवेंट को भूल जाते हैं। अच्छा उसकी शादी हुई थी, पता नहीं क्या हुआ था शादी में, कोई पर्टिकुलर इवेंट। कुछ लोग किसी बंदे को ही भूल गए हैं। ऐसे भी होता है, मुझे पता ही नहीं आप कौन है, अपने माँ बाप को, भाई बहन को, मतलब कुछ भी लगाए, किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन को भूल गए हैं। उस पर्सन से जुड़ी हुई जितनी मेमोरीज थी, इस लाइक कि जादू की छड़ी घूम गई है और उसके माइंड से इरेज हो गई है। प्लेसेस और ऑब्जेक्ट्स, कोई पर्टिकुलर जगह भूल गए हैं, कोई पर्टिकुलर चीजें भूल गए हैं कि ये मेरी है, पता नहीं। then while their memory for other events remain intact, बाकी चीजें उनको याद है। जैसे हो सकता है किसी को याद नहीं है कि 6 से लेकर 9 साल तक की जो उनकी उम्र थी, वो कहाँ थे, क्या कर रहे थे, कहाँ रहते थे, पेरेंट्स के साथ कौन सी क्लास में थे, कौन से स्कूल में थे, कौन से फ्रेंड्स थे, नथिंग दे विल रिमेंबर। सेलेक्टिव मेमोरी लॉस। समझा कि नहीं समझा? तो होता क्या है, किसी पर्टिकुलर पर्सन को, किसी पर्टिकुलर इवेंट को, किसी पर्टिकुलर टाइम लैप्स को भूल जाना, selective memory loss, and this is called dissociative amnesia. Dissociative fugue, fugue में क्या होता है, ये इसी का पार्ट है। अमनेजिया में ही फ्यूग है, ठीक है। हाँ, ये डिसोसिएटिव फ्यूग और दैट इज काइंड ऑफ सेम थिंग, ये इसका पार्ट है, इसका अमनेजिया का ही काइंड ऑफ पार्ट है, टाइप ऑफ। तो ये अच्छा हाँ, जो जिसके बारे में बात कर रही थी, अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल अवे फ्रॉम होम एंड वर्क प्लेस, ये वो चीज है, ये सिलेक्टिव मेमोरी लॉस। तो इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, आप इसको एक में भी एड अप कर सकते हैं। डिसोसिएटिव अमनेसिया का एक पार्ट है, मेन फीचर इसका क्या है कि अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल अवे फ्रॉम होम एंड वर्क प्लेस, द अजम्पशन ऑफ न्यू आइडेंटिटी, नई आइडेंटिटी बना लेना, एंड देन इनएबिलिटी टू रिकॉल द प्रीवियस आइडेंटिटी, और पुरानी जो आइडेंटिटी है उसको याद ही नहीं रखना। फ्यूग में क्या होता है, एंड्स अप व्हेन पर्सन suddenly wakes up with no memory of the events that occurred during the fugue. अब उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन पे जो हुआ है वो उस बंदे को याद नहीं है, अचानक से वो नींद से जागेंगे कि अरे मैं यहाँ कैसे, किधर, क्यों, और जो बीच में कुछ भी हुआ है वो उनको याद नहीं है। अब वो ड्यूरेशन कुछ साल की हो सकती है, कुछ महीने, कुछ वीक्स, कुछ घंटे, एनीथिंग, एनीथिंग, ठीक है। So ends when the person suddenly wakes up with no memory of the events that occurred during the fugue. All right. डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, अच्छा मल्टी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर सुना आपने, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ये वही चीज है। सो इसमें क्या होता है कि देखो लाइफ में जैसे हम ग्रो कर रहे हैं, हम बड़े हो रहे हैं, उसमें कई सारे बीच बीच में ट्रॉमेटिक इवेंट्स, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होने लगते हैं। मे बी किसी ने अब्यूज किया है, पेरेंट्स ने बहुत मार पिटाई करी है, कुछ पर्टिकुलर चीज आपको बहुत पिंच कर गई है, आपके दिल पे जाके बहुत लगी है, एंड वो चीज आपको बहुत ट्रोमाटाइज कर चुकी है। वो चीज आपको बहुत ऐसे माइंड पे इन्फ्लुएंस डालती है, और वहीं पे आपकी काइंड ऑफ पर्सनैलिटी ब्रेक हो जाती है। ब्रेक इन द सेंस एक ऑल्टरनेट पर्सनैलिटी आप अपनी बना लेते हैं। जैसे अगर किसी के साथ लड़का लड़की में काफी होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, तो कोई लड़की ऐसी है जिसके साथ लड़का ना होने की वजह से, बेसिकली शी इज गर्ल, तो उसकी वजह से उसके साथ बहुत ज्यादती हुई है, और वहीं पे उसको लगा कि नहीं मेरे लड़का होना चाहिए था मुझे, एंड वो चीज उसने इतनी इंटरनलाइज कर ली कि एक्चुअली उसकी एक स्प्लिट पर्सनैलिटी बन गई, डिफरेंट पर्सनैलिटी बन गई, जिसमें वो लड़का है, ठीक है। अब दोनों पर्सनैलिटीज एक दूसरे को जानती भी हैं, नहीं भी जानती, ये चीजें भी पॉसिबल है। So it is often associated with the traumatic experiences
in childhood, and in this disorder the person assumes alternate personalities that may or may not be aware of each other. अलग अलग personalities बना लेते हैं और हो सकता है वो personalities एक दूसरे के बारे में जानती हो और ना भी जानती हो, दोनों ही possibilities हैं. इस पर्टिकुलर उसके लिए मैं आपको एक मूवी सजेस्ट करूंगी उसको समझने के लिए कि ये क्या है. सिबिल. इट्स अ ब्यूटीफुल मूवी जिसमें एक्चुअली डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर को बहुत अच्छे से दिखाया गया है. आई थिंक इसमें 14 या 16 पर्सनैलिटीज को दिखाया गया है जो एक लड़की के अंदर है. क्यों बनी है, कैसे उनको क्योर करते हैं, वो सारी चीजें उसमें सिखाई गई हैं, मतलब बताई गई हैं बेसिकली. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. डीपर्सनलाइजेशन एंड डी रियलाइजेशन में इसमें क्या होता है. दिस डिसऑर्डर इन्वॉल्व्स अ ड्रीम लाइक स्टेट in which the person has a sense of being separated from both from self and from reality. एक ड्रीम लाइक सिचुएशन में चले जाते हैं, ऐसा लगता है कि बॉडी सामने है, हम बिल्कुल अलग हैं. हम अपनी बॉडी को, अपने आप को पहचान नहीं पाते, रियलिटी को पहचान नहीं पा रहे हैं. वी आर फील लाइक व्हाट इज दिस हैपनिंग. मतलब हमारी बॉडी हमारे सामने है, थर्ड पर्सन हम उसको देख रहे हैं, क्या हो रहा है आसपास वो हम देख पा रहे हैं. तो दैट इज ड्रीम लाइक स्टेट और इसको हम बोलते हैं डीपर्सनलाइजेशन एंड डी रियलाइजेशन. ठीक है, सो क्या हो रहा है इसमें. बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, अपने ही एक्शंस को एज अ थर्ड पार्टी ऑब्जर्व कर रहे हैं. समझा, समझे. डीपर्सनलाइजेशन में क्या हो रहा है, देयर इज अ चेंज ऑफ सेल्फ परसेप्शन एंड द पर्सन सेंस ऑफ रियलिटी इज टेम्पररी लॉस्ट और चेंज्ड. हम अपनी लाइफ में जो रियलिटी है उसको नहीं समझ पा रहे हैं. हमें लगता है कि लाइफ इज समथिंग लाइफलेस और लोग बहुत फोगी हैं काइंड ऑफ. हमें अनरियल लगने लगता है सब कुछ, कि इसमें कुछ भी सच नहीं है. हम एक ड्रीम में चल रहे हैं, सपने में चल रहे हैं, और हम जो है बेसिकली हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ये हकीकत है, ये सपना है. तो डीपर्सनलाइजेशन एंड डी रियलाइजेशन ये इस तरीके का डिसऑर्डर है. बेसिकली हम अपने सेल्फ से ही डिस्कनेक्ट हो रहे हैं. ठीक है, दैट इज इट. इतना ही हम करेंगे अभी, और बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो हमारे डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स हैं. फाइन, सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर एंड डू रीड दिस टॉपिक. नहीं समझ आता है देन प्लीज लेट मी नो. जो भी डाउट है आप अपने कमेंट सेक्शन में बताएं. एंड इफ यू आर लाइकिंग द वीडियोस देन प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल. ओके देन, बाय बाय, टेक केयर.